आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है इंटरनेशनल बाउंड्रीज, यानी आज हम सब देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय रेखा कि किन किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा को क्या कहा जाता है। तो पूरी दुनिया के जितने महत्वपूर्ण देश हैं जिनकी सीमा बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, आज वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये फिक्स्ड जीके का जो कि स्टैटिक जीके आपका, जिसका मैंने शॉर्ट टॉपिक का प्रॉमिस किया, उसका ये 6 नंबर टॉपिक है, यानी ये स्टैटिक जीके का फिक्स्ड जीके का टॉपिक नंबर 6 है। तो टॉपिक नंबर 6 में आप सबका स्वागत है। चलिए आज हम देखेंगे सारी कंट्री का अंतर्राष्ट्रीय रेखा के नाम जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, लगभग 20 से 23 क्वेश्चन है टोटल। तो 23 क्वेश्चन आज हम सब देख लेंगे, जिससे कि आपके अंतर्राष्ट्रीय रेखा जब भी पूछा जाएगा एग्जाम में, खास करके ये रेलवेज वगैरह के एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो उसमें आपको सहायता करेगा। ठीक है, बीपीएससी में अभी तक नहीं पूछा गया, ना बिहार एसएससी में भी शायद नहीं पूछा गया है, लेकिन रेलवेज में बार बार रिपीट होता है। तो एक आपको ओवरऑल व्यू भी चाहिए कि कौन सा कंट्री के बीच कौन सा सीमा लगता है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है जानना। तो चलिए जान लेते हैं, और कुछ ही है तो जानने में कोई दिक्कत नहीं है, जान ही लेना चाहिए लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो पहला नंबर है भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, तो आंसर होगा मैकमोहन रेखा। ठीक है, दूसरा है रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है, तो भारत और पाकिस्तान। तीसरा क्वेश्चन है बांग्लादेश और भारत के बीच कौन सा रेखा है, तो आंसर होगा रेडक्लिफ, क्योंकि पाकिस्तान का ही हिस्सा था बांग्लादेश, जो कि 1971 में आज़ाद हुआ था, तो इसलिए रेडक्लिफ ही होगा। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम सब। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम सब। उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच कौन सी रेखा है, तो 17वीं समांतर रेखा। लेकिन उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम 1976 में एक ही हो गई थी, यानी अब वियतनाम कंट्री एक ही है। ठीक है, तो आप उत्तरी वियतनाम को अलग कंट्री और दक्षिण वियतनाम को अलग कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए पांचवा देखते हैं क्वेश्चन। 20वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच है, तो सूडान और लीबिया। और ये मैंने क्या लिखा है, तो ये 20 दक्षिण अक्षांश, अक्षांश और देशांतर आप सब जानते होंगे। पूर्व से पश्चिम की ओर जो काल्पनिक रेखा खींची जाती है उसे अक्षांश कहते हैं, और ऊपर से नीचे यानी उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखा खींची जाती है वो देशांतर है। मैं किसी ज्योग्राफी क्लास में आपको अक्षांश देशांतर सब अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, 6 नंबर है पोलैंड और जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है, तो हिडनबर्ग रेखा इसे कहा जाता है, जो कि पोलैंड और जर्मनी को अलग करता है। ठीक है, 7वां प्रश्न देखते हैं। 22वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच है, तो आंसर होगा सूडान और मिस्र। ठीक है, और ये 22वीं उत्तरी अक्षांश है, ना कि दक्षिणी। ठीक है, उत्तरी मतलब जो 0 डिग्री विषुवत यानी भूमध्य रेखा से ऊपर जाए वो उत्तरी अक्षांश हो गया, और भूमध्य रेखा से नीचे जाए वो दक्षिणी अक्षांश हो गया। आपको इसमें बस अंतर्राष्ट्रीय रेखा के नाम याद रखने हैं। ठीक है, चलिए 8वें प्रश्न की ओर अब अग्रसर होते हैं हम सब। 8वां प्रश्न है माली और मोरिटानिया के बीच कौन सी रेखा है, तो आंसर होगी 25वीं समांतर रेखा, क्योंकि ये 25वीं उत्तरी अक्षांश पे आती है। ठीक है, 9वां नंबर है इराक और ईरान के बीच कौन सी रेखा है, तो आंसर होगा 31वीं समांतर रेखा, जिसे 31 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच है। ठीक है, 10वां है उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच कौन सी रेखा है, तो आंसर होगा 38वीं समांतर रेखा, और इसे डीमिलिटराइज जोन भी बोलते हैं। ठीक है, 11वां नंबर क्वेश्चन है आपका 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच है, तो आपका आंसर होगा अमेरिका और कनाडा। चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है मनेरहाइम रेखा किन दो देशों के बीच है, तो आंसर होगा रूस और फिनलैंड। ठीक है, 13 नंबर है ऑर्डरनिस रेखा किन दो देशों के बीच है, तो जर्मनी और पोलैंड। 14 नंबर है मैगिनॉट रेखा किन दो देशों के बीच है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस और जर्मनी। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है 16वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच है, तो आप देखिए किन दो देशों के बीच है, अंगोला और नामीबिया। ठीक है, तो ये 16वीं दक्षिण अक्षांश की ओर है, तो इसलिए 16वीं समांतर रेखा इसे कहा गया। ठीक है, चलिए और कुछ देख लेते हैं, ज़्यादा है नहीं, अब 15 क्वेश्चन इसमें देख लिए और टोटल बच गया 8 क्वेश्चन, तो 8 क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं। ठीक है, चलिए 16वां प्रश्न है सिगफ्राइड रेखा किन दो देशों के बीच है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस और जर्मनी। 17वां है 24वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच है, तो हमारा प्यारा देश भारत और म्यांमार। ठीक है, 18 है ग्रीन रेखा किन दो देशों के बीच है, तो आंसर होगा इजराइल और वेस्ट बैंक। ठीक है, 19 नंबर है ब्लू रेखा किन दो देशों के बीच है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इजराइल और लेबनान, जिसकी राजधानी है आपकी बेरूत। लेबनान की राजधानी है बेरूत,
वो आप कैपिटल करेंसी के वीडियो में देख लीजिए। फिक्स जीके वाला प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें मैंने पूरे दुनिया के 6 वीडियो में करेंसी एंड कैपिटल पढ़ाया है। पूरी दुनिया के हर एक कंट्री के बारे में आप करेंसी कैपिटल रट सकते हैं। इसका प्लेलिस्ट में जाके विजिट कीजिए। पहला टॉपिक यही है करेंसी और कैपिटल का, ठीक है। चलिए अब आखिरी इस वीडियो के आखिरी 4 प्रश्न देख लेते हैं। 20वां प्रश्न है, पर्पल रेखा किन 2 देशों के बीच है? तो आंसर होगा इजराइल और सीरिया, ठीक है। 21वां है, कर्जन रेखा किन 2 देशों के बीच है? तो पोलैंड और सोवियत संघ, ठीक है। तो सोवियत संघ के विषय में एक अलग से मैं कभी वीडियो बनाऊंगा तो फिर आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। 22 है, सबसे लंबी सीमा किन 2 देशों के बीच है? तो कनाडा और अमेरिका। जो 49वीं रेखा थी, आपको पता है 49वीं समांतर रेखा, तो ये कितनी मील की है? तो 5525 माइल, ठीक है। 23 है, सबसे ऊंचा सीमा किन 2 देशों के बीच है? तो आंसर होगा चीन और नेपाल। तो ये थी मेरी अंतर्राष्ट्रीय रेखा पे वीडियो, जो कि आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जल्दी से हम सब 412 टॉपिक के आंकड़े को छू लें और आपका बीपीएससी आराम से प्रीलिम्स क्रैक हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।